ये है दिल्ली दर्पण। नए लेबर कोड्स सरकार ने निकाले हैं और ये एक सरकारी कंपनी है AISL, तो ये सारे लेबर कोड्स इस सरकारी कंपनी में भी लागू होने चाहिए। लेबर कोड को आप लागू कीजिए, लेबर कोड आप लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। टर्मिनेशन वापस लीजिए, आप सबको टर्मिनेट नहीं कर सकते कि हम आपसे डिमांड करने के और आप टर्मिनेट कर दिए। आज हम जहां उपस्थित है ये टर्मिनल 2, दिल्ली राजधानी का टर्मिनल 2, जहां से लाखों जो विमान हैं अपनी उड़ान भरते हैं। तो आज जो हमारी मुहिम है वो आज हमें यहाँ इसलिए लेके आई है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं AISL, जो ज़्यादातर विमान जो होते हैं उनका मेंटेनेंस का काम और उनको बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनके जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पे उन्होंने आज एकत्रित हुए हैं, मतलब उनका 3 दिन से एक प्रोटेस्ट टाइप उसको आप कह सकते हैं, लेकिन एक आंदोलन नहीं है वो। तो एकत्रित होकर वो इस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं क्या है उनकी मांगे। मुझे कारण बताइए कि आप लोग जब छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी आपको छोड़ने देने क्यों जा रही है? ये सवाल तो खैर वैसे मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि जो जा रहा है वेतन मिल रहा है आपको इसका, जैसे कि आप रिजाइन दे चुके हैं फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो उसका वेतन आपको मिल रहा है। रिजाइन दे दिया है, नोटिस पीरियड पे है, उसको तो मिलेगा, लेकिन जिसका नोटिस पीरियड खत्म हो गया है उसको सैलरी नहीं मिलेगा। तो इधर से भी पैसा भी नहीं आएगा, अपना काम करेगा। वो क्या करेगा? उस दूसरे जगह जहाँ ज्वाइन करना है उसके लिए उसको NOC चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा दूसरे जगह कैसे ज्वाइन करेगा? अच्छा, NOC और एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं। और आपको हम बता दें, इसलिए वो काम करना पड़ रहा है जी। और ये जो हम लोग अपना डिमांड लेके उतरे हैं सबसे बात करने के लिए मैनेजमेंट से, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद, हर जगह ये चीज है। सारे जगह पे एक ही डिमांड है, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले NOC का आप क्लियर करो, जिसको जाना है, करियर ग्रोथ करना है, वो अपना करियर ग्रोथ करे, 3 महीना कंप्लीट हो, उसको भागना ना पड़े। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, इंटरव्यू था, NOC की वजह से वो नहीं दे पाए। दूसरी चीज, लेबर कोड को आप लागू कीजिए, लेबर कोड आप लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। टर्मिनेशन वापस लीजिए, आप सबको टर्मिनेट नहीं कर सकते कि हम आपसे डिमांड करने के और आप टर्मिनेट कर दिए। ये जो बातें हैं, और ये DGCA को संज्ञान लेना चाहिए। अभी चूंकि सारे जगह काम बंद है, तो फिर काम कौन कर रहा है, ये सवाल उठना चाहिए। अनस्किल्ड और अनऑथराइज्ड पर्सन से काम नहीं कराना चाहिए। हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हम AISL में काम करते हैं, हम AISL में टेक्नीशियन हैं। हम लोग की मांगे हैं यहाँ पर जो नए लेबर कोड्स हैं उनको यहाँ लागू किया जाए। नए लेबर कोड्स सरकार ने निकाले हैं और ये एक सरकारी कंपनी है AISL, तो ये सारे लेबर कोड्स इस सरकारी कंपनी में भी लागू होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे ये अपनी मांगे लेकर, जब हमारे जो GM सर हैं, जनरल मैनेजर हैं इंजीनियरिंग में, हम उनके पास गए। जब हम उनके पास गए, हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा कि सर, ये जो नए लेबर कोड्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ के जो FTs, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क इक्वल पे मिलना चाहिए। तो GM सर ने बोला कि आप लोग एक दे दो लिख के, और बाकी आप लोग यहाँ कोई नहीं रहेंगे, यहाँ आपको बैठना है बैठे रहो, और नहीं तो फिर हम लोगों ने कहा सर, हम लोग की ये मांगे हैं, ये सरकारी नियम है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बैठना है बैठो, और नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को उनने क्या किया, हम लोग फिर वहीं पे GM ऑफिस के बाहर ही बैठ गए। फिर उनने क्या किया, वहाँ पे पुलिस को बुलाया। पुलिस को, जब वहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने हमको फोर्सफुली वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया, गेट के बाहर कर दिया। उसके बाद जब हम लोग अगले दिन सुबह ड्यूटी टाइमिंग पे यहाँ पर आए, सब लोग एकत्र हुए कि हम अपने ड्यूटी टाइम में फिर से हम अपने एरिया में जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है गेट पर, उन लोगों को GM सर ने ऑर्डर दिया कि इन लोगों में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो मजबूरी में हम सभी लोग गेट के बाहर यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। ये हमारी बस मांगे हैं, और मांगे हैं वो सिर्फ लेबर कोड्स को लेके हैं। और उसके बाद जब ये नहीं दे रहे थे तो कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे रेजिग्नेशन देके। जब वो लोग यहाँ से रेजिग्नेशन देके जाने वाले थे, उनने यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो लोगों के रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं हुए। उनको बोला ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे रेजिग्नेशन दे चुके थे
उन लोगों की रेजिग्नेशन नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी उन लोगों को यहाँ पे एनओसी नहीं मिली, उनको क्लियरेंस नहीं मिला, तो वो आज भी यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और भटक रहे हैं। वो यहाँ पे उनको यहाँ पे अब उनकी यहाँ पे सैलरी बंद हो चुकी है, वो बाहर ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। अभी आप ही बताइए कि वो कहाँ जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि कंपनी द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके मानव अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, तो इन पर इनकी मांगे हुई है और एकत्रित हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कब जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कंपनी है इनकी मांगों को किस तरह स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। आप देख रहे थे दर्पण टीवी, मैं आसिफ अंसारी, कैमरा पर्सन मानसी गुप्ता के साथ। ऐसी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।